हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ओएसिस इंग्लिश इंस्टीट्यूट साहेबगंज बांका बिहार, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आज हम आप लोगों के बीच इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो भारतीय संस्कृति सभ्यता है, जिसके राइटर हमारे गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं, आज हम उसका ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, एक एक का एक फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। चलिए अब शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, ये जो एटिक सभ्यता है ये किस जगह से, किस देश से बिलोंग करता है? इंडिया, ग्रीस, रोम और चाइना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एटिक सिविलाइजेशन है, उस ज़माने में गांधी जी कहते थे एटिक सिविलाइजेशन दुनिया का सबसे फेमस सभ्यता है। वो भी अब नहीं रहे। तुम देखो, जो भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है अभी तक बरकरार है। यानी कहने का मतलब है जो एटिक सिविलाइजेशन है ये ग्रीस देश का था। गांधी जी कहते हैं कहाँ गए वो एटिक सभ्यता, जो दुनिया का फेमस सभ्यता था, जो ग्रीस की सभ्यता थे, कहाँ गए? देखो आज नहीं है। तो क्वेश्चन वही है, एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, कहाँ के थे? ग्रीस के थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे, देयरफॉर इसलिए, सेट अ लिमिट टू आवर, हमारे लिए एक लिमिट सेट करके रखा था। क्या सेट के रखा था? लैंड, भूमि का, इंडलजेंस, टाउन्स, ग्रेन्स। इंडलजेंस मीन्स होता है भोग विलास वाली वस्तु, आराम वाली वस्तु। तो हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे कि अगर हम लिमिट करके रखे थे कि हमारे जो आराम वाली वस्तु है, भोग विलास वाली जो वस्तु है, उसको लिमिट में रखो। जिसका सही आंसर हो जाएगा इंडलजेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, आगे खाली स्थान है। हैज़ टाउट टू अस टू बी फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, कि हमें वो कौन सिखाती है, क्या चीज़ जो हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे से फ्रेंडली व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें? ये हमें क्या सिखाती है, कौन सिखाती है? आइए, प्रोग्रेस? जी नहीं, प्रोग्रेस नहीं सिखाती है। आइडियाज़, विचार? जी नहीं। इन्वेंशन, खोज सिखाती है? जी नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिविलाइजेशन। हमें सभ्यता सिखाती है कि हम एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार करें, क्या मेरा व्यवहार होना चाहिए, ये हमें सभ्यता सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, सिविलाइजेशन हमारे जो मदद करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, क्या मदद करता है? सेंस ऑफ ड्यूटी का, कि हमारे जो कर्तव्य पे क्या सेंस होना चाहिए, या नॉन लिविंग थिंग्स, या निर्जीव कोई वस्तु के, या स्पिरिचुअलिज्म, या कोई धार्मिक चीज़ का, या एनिमल्स एंड बर्ड्स, लाइक का कोई जानवर, कोई पक्षी? जी नहीं। हमारे सभ्यता जो मदद करता है हमारे विकास में, वो है सेंस ऑफ ड्यूटी, कि हमारे क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमें किस प्रकार धरती पर जो आए हैं पृथ्वी पर, क्या हमारे कर्तव्य होना चाहिए। माँ बाप का सेवा करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, ये हमें सभ्यता सिखाती है। इसका आंसर हो जाएगा सेंस ऑफ ड्यूटी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी, कि गांधी के अनुसार माइंड क्या है, दिमाग क्या है? तो गांधी इस कहानी में बताए हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, माइंड जो है एक आरामहीन पक्षी है, ये कभी अशांत लेने वाला पक्षी नहीं, अशांत पक्षी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइंड, अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। करेक्ट आंसर ए फॉर एप्पल आएंगे, रेस्टलेस वर्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंडेड। ऑप्शन ए इनेमिटी, जेलसी, प्रिफेक्शंस, एजुकेशन। जो हमारी सभ्यता है सब अटेंड करता है, क्या चीज़ का? दुश्मनी का, किसी से ज्वेलस का, या फिर शिक्षा का? जी नहीं, हमारे प्रोफेक्शन का, कि हमारा क्या प्रोफेशन होना चाहिए, क्या प्रोफेक्शन हमारा होना चाहिए, क्या हमें आगे चल के करना चाहिए, क्या हमें आगे चल के नहीं करना चाहिए, ये हमारी सभ्यता सिखाती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। द गुजराती इक्विवेलेंट, जो गुजराती इक्विवेलेंट है, गुजराती का जो सभ्यता है, 4 सिविलाइजेशन में गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? बेड कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, गुड कंडक्ट, डिलाइटफुल कंडक्ट। एक्चुअली गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छी प्रवृत्ति,
गुजराती में सभ्यता का मतलब होता है अच्छी प्रवृत्ति। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मेड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। कह सिविलाइजेशन जो हमें बताते हैं विच पॉइंट टू आउट मैन द पथ, कि आदमी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस राह पर चलना चाहिए, हमें सिखाती है सभ्यता। इस किससे लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, या ए चाइल्ड इज बॉर्न से, मैरिज प्रपोजल से, एंड भारत इज माई होम से। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए फॉर एप्पल। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें बताया गया है कि हमारे एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडिंग टू रेसिस्ट। क्वेश्चन एक्चुअली कहना ये चाह रहे हैं कि सम ऑफ इमीडिएट ब्रिलियंट रिजल्ट, कि जो खोज आज जो मॉडर्न ज़माने में, इन्वेंशन मतलब खोज, जो एक ब्रिलियंट तरह से जो खोज हुआ है आदमी को पागल कर देता है, टू रेसिस्ट पागल कर देता है। कि गांधी कहते थे मॉडर्न ज़माने में जो नया नया खोज हुआ है आदमी को पागल कर देते हैं। ये किससे लिया गया है, किस कहानी का पार्ट है? भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकेम इज टेकन फ्रॉम। कि जितना हम भोग विलासता वालू वस्तु की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारा पैशन हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं हम बेलगाम हो जाएंगे। किस कहानी का पार्ट है? गांधी एक्चुअली कहते थे ये अपना जो भोग विलास वाली वस्तु है उससे दूर रहें। हमारे पूर्वज उसको लिमिट करके रखते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वही गांधी जी कह रहे हैं कि अपना जो भोग विलास वाली वस्तु है, द मोर विंडर, जितना उसमें हम आगे बढ़ेंगे, पैसन, ये हमारा पैसन बनते जाएगा। द मोर अनब्रिडल्ड द बिकेम इज टेकन फ्रॉम, और उसका हम कहीं ना कहीं बेलगाम होते जाएंगे। जिस तरह बेलगाम घोड़ा होता है उसी प्रकार से ये किससे लिया गया है, किस पार्ट का है, किस कहानी का है? भारत इज माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हाउ फ्री इज द प्रेस, ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द आंसर दिस क्वेश्चन। तो बिफोर बॉय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। आगे खाली स्थान है, डैक्स वर, वेयर पढ़ते हैं एक्चुअली इसको, शुद्ध वर होता है। वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, हमारे जो ट्रू होम रूल है, सच्ची घर की जो नियम है, रूल है, संतुष्ट रहता था। कौन? हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर्स, जर्मन्स, इटालियंस एंड ग्रीक्स। एक्चुअली हम बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर आवर एंसेस्टर। गांधी जी कहते हमारे जो पूर्वज थे अपने छोटे छोटे घरों में अपने परिवार के साथ पूरा खुश रहते थे, मस्त रहते थे, ट्रू होम रूल में मस्त रहते थे। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इंडियन रिमेन्स इमूवल एंड दैट हर ग्लोरी। इंडिया का जो ग्लोरी है, सुंदरता है, अभी भी अडिग है। इसकी जो इंडियन रिमेन्स इमूवल एंड दैट हर ग्लोरी, इसका आंसर होगा बिकॉज कि हमारी सुंदरता है, भारत की सुंदरता है, अभी इमूवल है, अडिग है। लेकिन दूसरे देश की जो सभ्यता है, जैसे मान लें मिस्र की सभ्यता, मान लें ग्रीक की सभ्यता, मान लें जापान की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, लेकिन वहाँ की सुंदरता बरकरार नहीं है। लेकिन हमारी जो सभ्यता है, भारत की सभ्यता है, जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, वो अभी भी इमूवल है, अडिग है यहाँ की सुंदरता। इसलिए इसका हो जाएगा बी। आइए, द सेंटेंस आफ्टर ऑल, जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, इन हिंदुज़्म, हिंदू में कुछ तो है, दैट हैज़ कीप्ड, जो इसको बचा के रखा है, एट लाइव टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, कि कुछ तो हिंदू में है जो हमारी सभ्यता अभी तक बची हुई है, कुछ तो है। ये किस पार्ट का भाग है, किस कहानी से लिया गया है? तो ये कहानी लिया गया माय डियर फ्रेंड्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसका सही आंसर हो जाएगा C4, चांद के पार चलो। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं।
गांधी डायड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन। गांधी जी की हत्या एक क्रूर व्यक्ति के हाथों हो गई थी। कब हुआ था तो मैं आपको बता दूं, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी एक क्रूर व्यक्ति के हाथ। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दिया था। आइए 15। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है, इंडिया हैज़ इवोल्व इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, कि जो भारत की सभ्यता है, जो हमारी सभ्यता है, दुनिया में कहीं भी कोई भी इसे मार नहीं सकता है, हरा नहीं सकता है। इज़ फ्रॉम किसका पार्ट है, ये किस कहानी से लिया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी सभ्यता जो है दुनिया में हरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई पीट नहीं सकता। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट है, उसी से ये लाइन लिया गया है पैराग्राफ 1 से। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। आवर फोर फादर, जो हमारे पूर्वज थे, फोर फादर मीन्स पूर्वज, जो हमारे पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, कर हमारे जो पूर्वज थे वो इन्वेंट मशीनरी को खोज करना नहीं जानते थे, क्योंकि दे न्यू वी वुड बिकेम स्लेव्स, दे न्यू वी शुड बी हैप्पी, दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, दे वर जेलस फॉर अस। एक्चुअली क्वेश्चन कहना चाहते हैं हमारे पूर्वज जो थे मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे, क्योंकि जानते थे इसलिए आविष्कार नहीं कर रहे थे, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, वी वुड बिकेम स्लैब्स, हम कहीं ना कहीं उसका गुलाम हो जाएंगे, मशीन का गुलाम हो जाएंगे, स्लैब होते जाएंगे। इसी वजह से हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार नहीं किए थे, जो भी कार्य करते थे अपने हाथ और अपने पैर की सहायता से ही करते थे। जो उसको असली खुशी मिलती थी उसी में, पैर और हाथ से जो काम आप करिएगा उसी में आपकी असली खुशी है। ये गांधी जी हमको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन, महात्मा गांधी ने इसमें जो लिखा है, कौन सा लेसन लिखा, कौन सा पार्ट लिखा है? तो आई हैव अ ड्रीम, ये मार्टिन लूथर किंग का है। द आर्टिस्ट सिघा नोया का है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये है महात्मा गांधी का। C4 चांद के पार चलो। आइए क्वेश्चन नंबर 18 मूव करते हैं। करा फराओ वॉज रूलर ऑफ एंशियंट, कहता पूर्व, एंशियंट का मतलब होता है पूर्वज, प्राचीन, सॉरी एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। कहता प्राचीन जो रूलर थे, जो शासन थे फराओ के, फराओ जो शासन थे राजा कहाँ के थे? रसिया, इंडिया, लाइक ग्रीस, इजिप्ट। तो हम आपको बता दें जो है कि ये जो फराओ राजा थे वो इजिप्ट के थे, जो अभी के ज़माने में मिस्र कहते हैं इसको, इजिप्ट, इसी को मिस्र कहते हैं। तो फराओ मिस्र के रहने वाले थे। आगे खालिस्तान है, क्वेश्चन 19 पाते हैं। वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट जो है, मिस्र जो है, वहाँ के रूल्स, वहाँ का शासन कौन था? अमेरिकन्स था, अफ्रीकन्स था, इंडियंस था या फराओ था? सो माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट 18 नंबर में पढ़े अभी कि वहाँ के जो शासन थे इजिप्ट का वो फराओ था। फराओ वाज द रूलर एंशिएंट इजिप्ट का। जिस सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, थोड़ा सा अंतर है, फराओ। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर मूव करते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ का सिविलाइजेशन जो स्टेट है, लाइक जो खड़ा है, जो स्टेट मीन्स राज्य नहीं, स्टेट मीन्स एक्चुअली बता रहा है खड़ा है, फॉर ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी विकास के लिए जो हमारी सभ्यता खड़ा है, ऑफ है किसके विकास के लिए? लोगों के विकास के लिए, पीपुल्स मीन्स लोग, एनिमल्स जानवर के विकास के लिए, बर्ड लाइक पक्षी के विकास के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव कोई वस्तु उसके विकास के लिए। जी नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा पीपुल, लोगों के विकास के लिए, भारत के लोगों के विकास के लिए हमारा सभ्यता अभी भी स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लिए, विकास के लिए खड़ा है, लोगों के विकास के लिए हमारी सभ्यता। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, जो गिब्बन है, गिब्बन एक्चुअली जो था इटली का एक शहर था गिब्बन, उसी का पूर्व नाम का ये गिब्बन। तो गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन जो है एसोसिएटेड था कहाँ? इटली का, स्वीडन का, रसिया का, अमेरिका का। तो हम आपको बताए अभी गिब्बन इटली का था।
आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स खालिस्तान फॉर इंडिया। कह रहे यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स खालिस्तान फॉर इंडिया। इंडिया के लिए अगर आप यूरोपियन सभ्यता का मतलब, अगर भारत में आप यूरोपियन सभ्यता का मतलब जानेंगे तो इसका मतलब हुआ वांट, चाहत, जी नहीं। यूरोपियन सभ्यता अगर हम भारत में अपनाएंगे तो चाहत नहीं होगा। लिविंग बिल्कुल नहीं, रियल बिल्कुल नहीं, इसका मतलब हुआ रूइन। रूइन मीन्स बर्बादी बर्बादी बर्बादी। अगर आप इस सभ्यता को अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं बर्बाद के कगार पर चल जाएंगे यूरोपियन सभ्यता। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कह रहा सादा जीवन और उच्च विचार। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, ये जो बेस है, जिसका फाउंडेशन है, बेस है ऑफ, किस सभ्यता से है? अमेरिकन सिविलाइजेशन से, इंडियन सिविलाइजेशन से, यूरोपियन सिविलाइजेशन से, या नन ऑफ दीज। तो सादा जीवन उच्च विचार, हमारे गांधी जी कहते थे, भारत के राष्ट्रपिता, कि आप सादा जीवन जिए, विचार उच्च रखिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं। इंडियन ग्लोरी इज़ दैट इट इज़। जो हमारी सुंदरता है, जो हमारी इंडियन ग्लोरी है, हमारी सभ्यता का जो ग्लोरी है, क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। इमूवल है, अडिग है, मूवल है, मूव एबल है, इधर उधर मुड़ने वाला है, घूमने वाला है, या अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, या इनकोरेंट है, या फिर मूर्ख है, अडिग है, भद्दा है। क्या है हमारी सभ्यता? तो मैं बता दूं, हमारी सभ्यता है इज दैट इट इज़ अ इमूवल। अडिग है। सबके सभ्यता कहाँ से कहाँ चले गए, हमारी सभ्यता बरकरार है। ये हमारी सभ्यता का खासियत। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो कहीं ना कहीं इंग्लिश में कमज़ोर है, इंग्लिश में कुछ नहीं जानता है। थैंक यू सो मच।